अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नवाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर 33। आज से हम C++ बेसिक टू एडवांस कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक इंशाअल्लाह ताला चलेगा। अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी आपने लाइक करना है और नीचे लाजमी आपने कमेंट करना है। जो भी क्वेश्चन होगा आपने कमेंट करके पूछना है ताकि आपको उसी वक्त उसका आंसर मिल सके। इसके अलावा हम हर वीकेंड पर एक लाइव सेशन रखा करेंगे जिसमें आपकी एक लाइव क्लास हुआ करेगी, जिसमें जितना भी हमने पूरे वीक में पढ़ा होगा उसे रिवाइज किया जाएगा। और हो सकता है कि हम एक हफ्ते में मिनिमम 2 लेक्चर्स यूट्यूब पर ड्रॉप करें। तो आपने हमारे चैनल से जुड़े रहना है और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना है ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियोस हैं आपको मिलती रहें। तो चलें जी अपनी वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 1 है हमारा, कोर्स है C++ बेसिक टू एडवांस। सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग के बारे में जानना होगा कि असल में प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो प्रोग्रामिंग से पहले हमें प्रोग्राम के बारे में जानना होगा। A program is a precise sequence of steps to solve a particular problem। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, पार्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसे स्टेप वाइज स्टेप बाय स्टेप प्रीसाइज तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से हल करने को हम प्रोग्राम कहते हैं। और जिस प्रोसेस से इस प्रॉब्लम को हल किया जाता है उसे हम प्रोग्रामिंग का नाम देते हैं। अगर हम कंप्यूटर की ज़बान में देखें तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, हम कंप्यूटर को बताते हैं कि तुमने करना क्या है। अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं 1 + 2, तो वो हम क्या कर रहे हैं, एक हिसाब की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने दी है। चलिए जब हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे C++ का, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और उसके कुछ जो उसके जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। फिर हम सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि C++ का जो सिंटैक्स होता है वो होता कैसे है, उसको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो C++ कोड होता है उसकी एग्जीक्यूशन होती है, उसका मुकम्मल प्रोसेस देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि C++ में कैरियर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप BS कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपके लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे मुकम्मल देखना है। इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलेंगे हम। तो C++ इज़ द हाई लेवल इम्परेटिव जनरल पर्पस सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा ये जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है और सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ये सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है, ये आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बात होती जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो C++ जो है वो C लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुई है, यानी आप ये कह सकते हैं कि पहले हमारे पास C लैंग्वेज थी, उसके बाद इसमें ही मॉडिफिकेशन कर कर हमें C++ मिलती है। इसको जो डेवलप किया था वो बर्जर स्ट्रूस्ट्रब ने किया था और 1979 में जो है इसे इसने डेवलप किया था। बेल लैब, जो कंप्यूटर लैब थी उसका नाम था बेल लैब, जिसमें इसे डेवलप किया गया था। उसके अलावा इसका जो ऑफिशियल रिलीज़ हमें देखने को मिलता है वो 1983 में मिलता है। उसके बाद मज़ीद इसमें मॉडिफिकेशन होती गई और अब हमारे पास इसका मेरे ख्याल से 20 वर्जन है। इसके फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास जो C++ है, जो कि C से ड्राइव हुई है, पहले हमारे पास जो C लैंग्वेज थी उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं था। बाद में इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का जो है वो शमूलियत इसमें शामिल की गई, तो इसलिए इसे C विद क्लासेस का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या है, जब हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे
और जब हम वेरिएबल्स बनाएंगे, डाटा टाइप्स को पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे ये केस सेंसिटिव क्यों है। आपने इस पॉइंट को जहन में लाजमी रख लेना है। इसमें हमारे पास जो C++ में प्लस प्लस आ रहा है उसका वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन है, यानी बता रहा है कि C में कोई चीज़ ऐड हो रही है, तो इसलिए C++ इसे कहा गया है क्योंकि हमने C लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन की, मज़ीद इसमें चीज़ें जो हैं वो ऐड की। हम कंपाइलर जो है इसके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं GNU। हर एक लैंग्वेज का कोई ना कोई ख़ास कंपाइलर होता है। C++ का जो कंपाइलर है वो GNU है। ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो पोर्टेबल है, आप किसी सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके डिफरेंट वर्जन है, जिसमें आपके पास C++98 जो 1998 में आया था, फिर 2003 में आया, फिर 11 में, फिर 14 में, फिर 17 में, और अब जो आ रही है वो 20 में। इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुई, काफ़ी ज़्यादा एरर जो है उसको ठीक किया गया, काफ़ी लाइब्रेरीज ऐड हुई। तो इस तरह से हमारे पास एक मुकम्मल C++ जो है वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट तरह की बन के हमारे सामने आई। अभी भी इसमें मॉडिफिकेशन हो रही है। अब सिंटैक्स की बात करते हैं, सिंटैक्स कैसे होता है। तो सिंटैक्स में हमारे पास सबसे पहले कोई ना कोई लाइब्रेरी लगती है, ठीक है। चले जी, सबसे पहले सिंटैक्स की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास सिंटैक्स है, इसमें सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं कोई ना कोई लाइब्रेरी, और उसके बाद हमारे पास C++ में कम से कम एक फंक्शन लाजमी होना चाहिए, और इसमें जो एक फंक्शन होना चाहिए वो मेन फंक्शन है। बाकी आप जितने मर्जी फंक्शन इस्तेमाल करें, फंक्शन क्या है, मेथड्स क्या है, इसके बारे में हम मज़ीद जैसे जैसे एग्जीक्यूट करते जाएंगे हम देखते जाएंगे। तो मेन जो है इसमें कम से कम एक फंक्शन होना चाहिए जिसमें कोड की एग्जीक्यूशन होती है, और इसमें क्या होता है कि लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है। मैं इसका जो है एक डेमो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले #include, उसमें हम इनपुट और आउटपुट की जो है वो लाइब्रेरी पुट करते हैं या ऐड करते हैं। उसके बाद हम आउटपुट निकालते हैं वेलकम टू माय चैनल। स्ट्रक्चर की बात हो गई, आगे चलते हैं। हम कंपाइल देख लेते हैं, ये कंपाइल कैसे होता है और एग्जीक्यूट कैसे होता है। सबसे पहले हम एडिटर में जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको एडिटर दिखाया। अगले लेक्चर में हम एडिटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपनी विंडो में, वो भी हम देखेंगे। ये हमारे पास एडिटर है। एडिटर क्या होता है कि एडिटर में हम कोड वगैरह लिखते हैं, या फिर आप कहते वो कोड जो है वो डिस्क की तरफ जाता है। अब जो हमने कोड लिखा होता है, डिस्क उसे प्रोसेस करती है, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, कंपाइलर की तरफ जाता है। अब वो जो कोड है कंपाइलर में जाके ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, और दोबारा आप कह सकते हैं ट्रांसलेट होगा कंप्यूटर लैंग्वेज में और स्टोर होगा दोबारा डिस्क में। अब वो जो स्टोर हुआ आपके पास कोड था, वो लिंक करेगा जो भी आपने लाइब्रेरीज इस्तेमाल की हैं। जैसे मैंने वहाँ पर इनपुट और आउटपुट लाइब्रेरी इस्तेमाल की थी। तो पहला क्या आता है, एडिटर, फिर आपके पास प्रोसेसर आता है जिसमें आपने प्री प्रोसेस करना होता है सारी कोड को प्रोसेस करने के लिए। फिर कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद लाइब्रेरीज के साथ लिंक करता है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, वो प्राइमरी जो हमारे पास मेमोरी होती है उसमें इसको लोड कर दिया जाता है। तो प्राइमरी आपको पता है रैम होती है जिसमें इसको लोड कर दिया जाता है। उसके लिए हम लोडर का इस्तेमाल करते हैं। जब लोडर में चला जाता है तो फिर CPU में जाता है, और CPU जो इंस्ट्रक्शन होती है उन्हें एग्जीक्यूट करता है, और एक जो भी हमारा कोड होता है वो हमारे पास इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आपके सामने सारी समरी है। सबसे पहले एडिटर होगा, फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा उस कोड को, फिर कंपाइलर में रन होगा। कंपाइलर में रन होने के बाद उसे जो भी लाइब्रेरीज हमने इस्तेमाल की गई हैं उन्हें लिंक किया जाएगा। फिर उन लाइब्रेरीज को लोड करके हमारे पास CPU में जो कोड होगा उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो ये थी इसकी एग्जीक्यूशन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे भी अच्छी तरह से आप ज़हन नशीन कर लें। कैरियर्स की बात करते हैं, तो कैरियर्स C++ में कौन से हैं, इन कैरियर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें मैं आपको मेन 3 क्रूशियल बता रहा हूँ, और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आप जैसे जैसे सर्च करते जाएंगे वैसे वैसे आपको मिलते जाएंगे।
बहुत ज़्यादा ये वाइडली यूज़ होती है, हमारे पास सी प्लस प्लस काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होती है, लेकिन इसमें जो सबसे पहले हमारे पास आ रही जो कि आजकल हाइपर भी है, गेम डेवलपमेंट। आपने देखा होगा पबजी या इस तरह की फ्री फायर वगैरह जो अनरियल इंजन पर बनती हैं गेम डेवलपमेंट, उनके लिए जो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है। तो पहली बात कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो गेम डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है। उसके अलावा जी ये रोबोटिक्स इंजीनियरिंग जो है, आपको पता है रोबोट्स वगैरह बनते हैं, उनमें भी सी प्लस प्लस लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमारे पास जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैं उनमें हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। तो हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज का देखा जाए तो बहुत यूज इस्तेमाल है, बहुत बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है डाटा एनालिटिक्स में, और भी कई चीज़ें हैं जिनमें सी प्लस प्लस का इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रेडशीट्स हो गई। तो ये था जी आज का हमारा चैप्टर, आज का हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने सी प्लस प्लस के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली, उन पर बात की। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम कंपाइल एडिटर को इंस्टॉल करना और उस पर पहला कोड एग्जीक्यूट करना सीखेंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम इस कोर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो आपसे अपील यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।